हम लोगों की सबसे बड़ी गलती जानते हैं क्या है? हम लोग जो सुख की चाहत लिए बैठे हैं, यही गलती है। इस संसार में हमें सुख नहीं मिल सकता। आप कहते हैं सुख, भाई सांसारिक सुख तो जो मिल रहा है वो मिलेगा, पर आप इससे ज्यादा सुख की उम्मीद रखें तो फिर असंभव है। हम कथा सुन रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, यह भी एक सुख है। ये सुख तो आपको मिल जाएगा। संसार में आप, एक मैया हमसे बोली, महाराज हमें कभी पूरी जिंदगी में सुख नहीं मिला, ना पति से, ना बच्चों से, ना बहू से, ना शरीर से सुख नहीं मिला। हमने कहा माँ सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? संसार में क्या है? पुस्तकालय आप जाएंगे तो क्या मिलेगी? पुस्तक। औषधालय जाएंगे तो क्या मिलेगी? औषधि। भोजनालय जाएंगे तो क्या मिलेगा? भोजनालय में भोजन। अब भोजनालय में जाके आप कहो जरा भैया पुस्तक दे दो, तो भोजनालय में कहाँ पुस्तक रखी है? वहां पुस्तकालय जाओ। और पुस्तकालय जाए और कोई कहे भाई जरा पराठे खिलाओ, तो पुस्तकालय में पराठे कहाँ रखे हैं? पुस्तकालय में पुस्तक, औषधालय में औषधि, भोजनालय में भोजन। उसी प्रकार संसार का नाम है दुखालय। तो दुखालय में आए हो तो दुख ही मिलेगा, यहाँ सुख की उम्मीद क्यों करते हो? गीता में लिखा है दुखालयम। संसार का नाम क्या है? दुखालय। यहां आते ही आदमी रोता है। यदि सुखालय होता तो बच्चे पैदा होते ही हंसते ही, पर आते हैं तो रोते हैं। आप लोग पैदा होती क्या किए थे? हंसे थे कि रोए थे? मैया आप तो जरूर पंचायत ही की होंगी पैदा होते ही। आते ही बातचीत करनी शुरू कर ली होंगी मैया, क्योंकि पंचायत कर रही है। बताओ आप पैदा होती सबसे पहले काम कौन सा किए थे आपने? रोए थे ना? क्यों रोए थे? क्योंकि संसार दुखालय है। यहां दुख मिलता, पैदा होते ही बच्चा रोता है। लड़की हो लड़का हो कुछ भी हो, सब रोते हैं। इसलिए यहां सुख की जो तलाश तुम कर रहे हो, केवल समय गंवाना है ना? यहां नहीं मिलने वाला सुख, यहां नहीं मिलेगा। सुख कहां मिलता? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सुख चाहते हो तो भगवान की शरण में आ जाना, सुख मिल जाएगा। बाकी संसार में आप सोचो सुख मिल जाए पत्नी से, पति से, तो यहां क्षणिक सुख तो मिल जाएगा थोड़ी देर का, लेकिन वह सुख अखंड नहीं है। हाँ या ना? एक पति पत्नी साथ में रहा करते, पति पत्नी साथ में तो रहेंगे। एक पति पत्नी थे, दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्यार करते थे, बहुत सुखी थे। वो सबसे कहा करते थे हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत सुखी हैं। एक दूसरे से दोनों प्रसन्न रहा करते थे, खूब आनंद से रहा करते थे। अचानक पत्नी चली गई भगवान के घर। अब वो पति लगा रोने, रो रहा है, रो रहा। किसी ने कहा क्यों रो रहा? बोले हम बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी से, पत्नी छोड़कर चली गई, अब रो रहे हैं। पागल, तुम्हें लगा था कि बहुत सुख है, बहुत सुख है। यदि सुख ही सुख था तो अब फिर दुख क्यों आ गया? ये जो तुम्हारा सुख है ना, वो जरा सी देर का है, क्षणिक है। अंत में दुख ही है। परिणाम क्या है? आज जितने भी पति पत्नी हैं इस धरती में, भगवान करे आप सुखी रहें और आपकी जोड़ी बनी रहे। पर फिर भी एक सत्य और है कि एक दिन पत्नी को जाना ही पड़ेगा, पति को जाना ही पड़ेगा। अब ये तो विधाता जानते हैं कि पहले कौन जाएगा। तुम दोनों में से एक जाएगा, और जब जाएगा तो तुम्हें रोना पड़ेगा। इसलिए रोने के लिए अभी से तैयार रहो। जो लोग रो रहे हैं पति के मरने पर, पत्नी के मरने पर, क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी पत्नी मर जाएगी एक दिन? क्या तुम्हें पता नहीं था तुम्हारा पति मर जाएगा एक दिन? क्यों तैयारी नहीं की तुमने?
क्यों इतना अटैचमेंट रखते हो पत्नी से, पति से, परिवार से, बेटा बेटी से? तुम्हें क्या पता नहीं है कि संसार एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा? क्यों उलझे हो? जान जाओ कि संसार आज है कल रहेगा, इसकी गारंटी नहीं। इसलिए संसार के लोगों से व्यवहार तो करो, अटैचमेंट इतना संसार से नहीं, यही अटैचमेंट भगवान से होना चाहिए। भगवान हमारे, वह यहाँ के साथी भी हैं, वहां के साथी भी हैं। इसलिए ये संसार के लोग आज हैं कल रहेंगे, कौन लेगा इसकी गारंटी? तुम अपनी पत्नी की गारंटी ले सकते हो, पति की ले सकते हो? साथ निभाएगा तुम्हारा जीवन भर? पल का भरोसा नहीं है। तुम बात कर रहे हो 10 साल बाद की। भगवान करे आपकी जोड़ी सलामत रहे, गंगा यमुना की तरह अखंड रहे, यही आशीर्वाद है। लेकिन फिर भी हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। संसार का प्रेम सिर्फ दर्द देगा। जितनी खुशी आज तुम्हें मिल रही है, उतना ही दुख उठाने के लिए तैयार रहना, उतना ही कष्ट। जितना परिवार में आज आपके घर में सब है, बेटा है, बहू है, नाती है, पोता है, घर बिल्कुल भरा है, बहुत बहुत सुख मिल रहा है। आज आप 10 लोगों के साथ रहती हो मां, वो दिन भी आएगा जब आपको अकेले रहना पड़ेगा। इसलिए अकेले रहने का अभ्यास भी सबके साथ रहकर ही अकेले रहने का अभ्यास कर लेना, क्योंकि एक दौर वो भी आएगा जब आपको अकेले रहना पड़ेगा। उस वक्त आपको कष्ट ना उठाना पड़े, इसलिए उस वक्त की तैयारी अभी से कर लो। अभी सबके साथ रहकर भी अकेले रहा करो, क्योंकि आपको इसी अकेलेपन में बुढ़ापा गुजारना। लड़कपन जवानी में बहुत लोग होते हैं हंसने, बोलने, बैठने, बताने वाले, पर बुढ़ापा में अकेलेपन से बुढ़ापा गुजरता है। हाँ या ना? अब तो दोस्त भी मिलने के बहाने नहीं आते। जो लोग मिलने आते थे, कभी तुम्हारे साथ बैठने आते थे, अब धीरे धीरे वो लोग भी आने बंद हो जाएंगे।